नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर रातों रात समीकरण बदल जाते हैं और कुछ ऐसे ही समीकरण रातों रात बदल गए गोरखपुर की सीट पर, उस सीट पर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे। और गोरखपुर की ये वो सीट है जहां पंडित वोट गजब ढा देते हैं और अखिलेश यादव ने इस बार एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बीजेपी के बड़े पंडित फेस, ब्राह्मण फेस गोरखपुर के उपेंद्र दत्त शुक्ला, कोविड काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी विधवा सुभावती शुक्ला को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतार दिया है और समीकरण अचानक बदलने लगे। अब ठाकुर बनाम पंडित वाली सीट पर जबरदस्त, मैं कहूंगा कांटे की टक्कर होने जा रही है। और अगर योगी जी ने कुछ गलतियां कर दी या भाग्य जरा सा भी नाराज हो गया तो ये सीट फंसेगी नहीं, ये सीट योगी जी के हाथ से जा भी सकती, एक भूचाल आ सकता है। और एक चीज और, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और लोकसभा की सीट उन्होंने छोड़ी थी और 2018 में जो उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, बीजेपी हार गई। योगी के सीएम रहते हुए, योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी सीट हार गई लोकसभा की और योगी का तब बहुत अपमान हुआ था। दोस्तों, आज इस गोरखपुर की सीट पर मैं कुछ ऐसे आंकड़े देने जा रहा हूं, ऐसे कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं, ऐसे कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं जो बड़ी मुश्किल से मैंने पिछले 24 घंटे में जुटाए हैं। और कुछ आंकड़े, खासकर जो कास्ट ब्रेकअप है गोरखपुर सदर सीट का, जहां से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे बीजेपी के ही कुछ सूत्रों ने दिए। अब कास्ट ब्रेकअप बहुत जरूरी है, तो एक एक करके मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि यह सीट क्यों फंसती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के पहाड़ से गिरे योगी जी गोरखपुर की खाई में फंस गए। अब फंसाने वाला कौन है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हां, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने एक जबरदस्त दांव तो खेला है योगी जी को अयोध्या से गोरखपुर भेजकर। कोई कह रहे हैं घर वापसी है। और एक चीज और दोस्तों, गोरखपुर ही नहीं, यूपी ही नहीं, दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के साथ एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसी ताकतवर लॉबी है जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत तो मिले लेकिन योगी जी को हार। अभी किसका एजेंडा है, इस पर कभी और बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की यह सीट क्यों फंसती जा रही है। अब दोस्तों, पिछले 24 घंटे से गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, या यूं कहें उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पंडित हैं उनके बीच एक सवाल तैर रहा है और सब ये गुणा गणित लगा रहे हैं कि आखिर योगी जी का गोरखपुर से क्या होगा। ये सवाल तब बड़ा हो गया है जब अखिलेश यादव ने वहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला, अब तो स्वर्गीय हैं क्योंकि कोविड काल में उनका निधन हुआ, और उनकी जो विधवा हैं, जो आप देख रहे हैं, सुभावती जी, पूरे मोहल्ले में माता जी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी जो पीड़ा है इनके चेहरे पर, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है जो देखेगा इनके आंसू वही पसीज जाएगा। और यही सबसे बड़ा संकट है योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी टीम के लिए। हमको बहुत पीड़ा है, हमको बहुत पीड़ा है। तो इस सीट पर योगी जी जीतेंगे हारेंगे, मैं आज आपको पांच बड़े फैक्टर्स बताने जा रहा हूं कि वो क्या कारण है जो योगी जी के लिए ये सीट गोरखपुर की
दुखती रग बनती जा रही है। अब दोस्तों, मैं गोरखपुर की सीट जहां पर योगी आदित्यनाथ अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, जहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा इस चुनाव का, जब से सुभावती शुक्ला, जी हाँ, वो मैदान में आई हैं, एक एक करके मैं सारे फैक्ट्स सहजता के साथ आसानी से आपको पूरी तरह मुतमईन करूंगा। बस एक गुजारिश है कि आपको इस वीडियो को देखना है इत्मीनान के साथ और एक एक चीज़ समझनी है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये नंबर 1 मुकाबला होने जा रहा है। तो लेते हैं फैक्ट नंबर 1। बामन बनाम ठाकुर, पंडित बनाम ठाकुर। हमको एक चीज़ समझनी होगी कि गोरखपुर में जो ठाकुरों की और ब्राह्मणों की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, वो 5-10 साल पुरानी नहीं है। 60 के दशक से, 1960s से ये ठाकुर वर्सेस पंडित है। और गोरखपुर मठ के उस वक्त के जो मठाधीश महंत दिग्विजय नाथ, इनकी जब गोरखपुर विश्वविद्यालय को लेकर वहाँ के संभ्रांत ब्राह्मण, आप कह सकते हैं पब्लिक फिगर, SNM त्रिपाठी साहब, उनसे जब टकराव हुआ तो धीरे धीरे गोरखपुर में, शहर से धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये पूरे ज़िले में और मंडल में और फिर पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुरवाद, ये ध्रुवीकरण होने लगा। और 60 के दशक के बाद जब महंत दिग्विजय जी नहीं रहे, उनके बाद महंत अवैधनाथ आ गए, योगी जी के गुरु, तब एक तरफ महंत अवैधनाथ और दूसरी तरफ बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी, और तब जबरदस्त खून खराबा हुआ, झगड़े हुए, फसाद हुए, और पंडित और ठाकुर के बीच में दूरियां बढ़ती गईं। और ये जंग रुकी नहीं, ये ध्रुवीकरण को बढ़ाती चली गई। महंत अवैधनाथ के जाने के बाद योगी आदित्यनाथ वो सामने आए। हरिशंकर तिवारी वृद्ध हो चुके थे और उनके जो बेटे थे विनय शंकर तिवारी, कशमकश योगी बनाम विनय शंकर तिवारी हो गए। और योगी ने जब शपथ ली, शपथ लेने के बाद जो उनका पहला एक्शन था एज चीफ मिनिस्टर, गोरखपुर में छापा पड़वा दिया विनय शंकर तिवारी के हाथे में और धरने पे बैठ गए। ये जो ध्रुवीकरण है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस सीट से योगी आदित्यनाथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वहां पर ब्राह्मण पंडित नंबर 1 वोटर है। सबसे ज्यादा संख्या वहां पर ब्राह्मण की। अब साहब फैक्ट नंबर 2, क्यों ये सीट एक मुश्किल चुनौती, एक कठिन चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए है। चुनौती इसलिए क्योंकि मैंने पहले कहा था आपसे कि ब्राह्मण्स वहाँ पर नंबर 1 मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा वोट इस सीट पे ब्राह्मणों के गोरखपुर सदर में। और मैंने ये जो आंकड़े जुटाए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हर अखबार, हर चैनल अपने मन से, कोई कहता है कि साहब ब्राह्मण 60,000 हैं, कोई कहता है 90,000 हैं, कोई कहता है साहब ठाकुर और सैथवार वो 50,000 हैं, कोई कहता है 30,000। मैंने इसीलिए इस स्टोरी के लिए आपको सही खबर देने के लिए मैंने बीजेपी में भी बात करी, मैंने वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनसे भी बात करी, सपा से भी बात की, सबसे बात करी, और फिर अल्टीमेटली जो मैंने आंकड़े लिए वो आंकड़े भाजपा के ही एक बड़े नेता से लिए हैं। तो इसलिए हमें इस पर यकीन करना चाहिए, बाकी आंकड़ों पे आप नहीं यकीन करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्राह्मण नंबर 1 मतदाता क्यों है। तो ये देखिए आप, ब्राह्मण हैं 70 से 75,000। उसके बाद वैश्य, जी हाँ, वैश्य वोट जो है वहाँ पर 50 से 55,000 हैं। उसके बाद कायस्थ जो वहाँ पर है, सक्सेना, श्रीवास्तव, अच्छी संख्या में, शहर की बात हो रही साहब, 45 से 50,000। मुस्लिम, जी हाँ, मुस्लिम सीधा एक मुश्त इस बार समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, 45 से 50,000 के बीच में हैं। यादव जो हैं वो आप मान लीजिए 30,000, 32,000 हैं। उसके बाद ठाकुर और वहाँ पर जो सैथवार हैं, दोनों मिलकर एक तरह से वोट करते हैं,
उनकी संख्या दोनों को अगर मिला लें तो 40 से 45 हज़ार है। उसके बाद दलित शेड्यूल कास्ट हैं, इसमें मैं पासी को नहीं रख रहा हूँ, मैं बताऊँगा पासी को क्यों अलग रख रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट जो हैं वो भी आप मान लीजिए 50 हज़ार के आसपास हैं, फिर पासी हैं, इस पर मैं आऊँगा बाद में, 25 से 30 हज़ार के बीच में हैं, और जो निषाद हैं वो 20 से 22 हज़ार। ये एक मोटी आंकड़ा, और ये आंकड़ा इसलिए इस पर कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई, आपको पता ही है, और उसको लेकर एक बहुत ज़बरदस्त एक उबाल भी है ओबीसीज़ में और बाकी जातियों में। तो ये जो आंकड़े मैंने दिए, इससे एक बात साबित होती है कि पंडित नंबर 1 वोटर है, और जिस तरह से योगी जी के खिलाफ ब्राह्मण एकजुट हुए, कई घटनाएं हुई हैं, कई गोरखपुर में हुई, कई घटनाएं गोरखपुर के बाहर हुई, कुछ बाहुबलियों पर भी जो पंडित थे उनको टारगेट किया योगी जी ने, और जो धरने प्रदर्शन सड़कों पर जो पंडित आए, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ठाकुरवाद चला दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं पंडित हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत ये है, अगर हम इसको एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे देखें, कि ब्राह्मण जो एक बहुत ही सशक्त वोटर है और एक बहुत बड़ा संदेश देता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में खासकर योगी जी के खिलाफ है। और ये इसलिए एक कांटे की टक्कर इसलिए है कि ब्राह्मण ही सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, और इसीलिए योगी जी कहीं ना कहीं उनकी टीम, उनकी नींद थोड़ी उड़ी हुई है। अब एक और बड़ा फैक्टर, पंडित से भी बड़ा फैक्टर, फैक्ट नंबर 3, और ये फैक्टर है आरएमडी फैक्टर। आरएमडी साहब गोरखपुर में सब जानते हैं, पान मसाले का नाम नहीं है। आरएमडी मतलब राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, एक वो नेता जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने अभी एक सर्वे किया था 3 महीने पहले, और 3 महीने पहले सर्वे में उन्होंने, बीजेपी का सर्वे सिर्फ इसी में था कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो 5 लोकप्रिय विधायक कौन है उनकी पार्टी के, और वो जो सर्वे कराया अमित शाह ने या सुनील बंसल जो महामंत्री हैं, उस सर्वे में जो टॉप 3 बीजेपी एमएलए थे जो अभी भी लोकप्रिय माने गए, जिन पर एंटी इनकम्बेंसी सबसे कम थी, उसमें एक साहब थे राधा मोहन दास अग्रवाल, आरएमडी। और आरएमडी और योगी की बनती नहीं, 36 का आंकड़ा है। पहले आरएमडी की आप बात सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ये शख्स जिसका टिकट काट के योगी जी को दिया गया है, ये कितना बड़ा फैक्टर है। इनकी बात सुन लीजिए आप पहले। राजनीति मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं सड़क छाप भीख मंगा नहीं हो जाऊंगा, इसलिए ये दावेदारी और वेदारी को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहता हूं, और टिकट को लेकर भी मैं कभी चिंतित नहीं रहता। अब डॉक्टर अग्रवाल वो पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं थे, वाकई वो लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, पीडियाट्रिशियन थे, वो बच्चों के डॉक्टर थे, और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस चलती थी। और इसीलिए जब उन्होंने अपने को समर्पित किया समाज के प्रति, तो उनकी आप जीत का आंकड़ा देख लीजिए। पहली जीत आप देखिए चंद हज़ार वोटों की, उसके बाद वो बढ़ते चले गए 80,000, और इस बार जो पिछला चुनाव था 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से डॉक्टर साहब जीते। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर योगी जी ने उनके पर कतरने शुरू कर दिए, मंत्री तक नहीं बनाया। और आज डॉक्टर साहब नाराज़ हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनके जितने भी आली मुआली हैं, उनके समर्थक हैं, उनको ये बात जची नहीं कि योगी जी को टिकट दे दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है कि आखिर दिल से राधा मोहन अग्रवाल और उनके साथी और हजारों हजार समर्थक किस तरफ झुकते हैं। अब कहने को साहब ओबीसी जो हैं वो बीजेपी की छतरी में हैं, कहने को संजय निषाद जो हैं वो सहयोगी दल हैं, लेकिन शायद आप भूल गए। मुझे याद है मैं उस वक़्त लखनऊ में था और उसी घटना स्थल पर था जहां पर संजय निषाद के समर्थक अमित शाह की सभा में कुर्सियां फेंक रहे थे, क्योंकि आरक्षण को लेकर ओबीसीज़ की लड़ाई जारी है।
और ओबीसी का एक बड़ा मोर्चा जो नेता टूटकर बीजेपी से जो नेता सपा की साइकिल पर सवार हुए, सबने गुस्सा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो या बाकी 8-10 विधायक हो, सबने अपना गुस्सा योगी जी पे निकाला है। और ये गुस्सा अगर रिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप आंकड़े देखिए, जो दलित हैं वहाँ पर ठीक ठाक तादाद में हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, दलितों के साथ जो चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, वो भले ही एक प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी आज़ादी के साथ दलित वोटों में सेंध लगाएंगे। वो दलित वोट जो सपा ना जाकर, हो सकता है बसपा से टूटकर जो बीजेपी जा रहे हों, उन्हीं पर सेंध लगाएंगे आज़ाद। तो ये भी फैक्टर अगेंस्ट जा रहा है। उधर निषाद, भले ही उन्होंने सीटें ले ली हों बीजेपी से, निषादों ने भले ही सहयोग दिया हो, एक मंच पर हो, भीतर से दिल से साथ नहीं है आरक्षण को लेकर। और साथ ही साथ ओबीसी भी नाराज है। फैक्टर नंबर 5, जिसकी वजह से ये सीट बहुत बड़ी चुनौती लेकर योगी आदित्यनाथ के लिए आ रही है, वो है भीतरघात, अंदर ही अंदर। देखिए, कई ऐसे नेता हैं जैसे शिव प्रताप शुक्ला या उपेंद्र दत्त शुक्ला, जिनकी पत्नी विधवा अब चुनाव लड़ रही हैं। ये जितने पंडित थे, चाहे वो रमापति राम त्रिपाठी हों, ये सब बड़े नेता थे, बड़े नेता बीजेपी के। इन सब के साथ जो सलूक था योगी आदित्यनाथ का, हरिशंकर तिवारी छोड़ दीजिए, उनसे तो एक झगड़ा ही था। बाकी जो नेता थे गोरखपुर में, बड़े नेता ब्राह्मणों के, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। और धीरे धीरे एक 36 का आंकड़ा सबके साथ, उन सबको भी एक मौका मिल गया है। और भीतर ही भीतर चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, पंडित सांसद हों या बड़े कोई पूर्व मंत्री हों, सब लाइन लगा रहे हैं, चाहे वो रात के अंधेरे में ही क्यों ना हो, वो मिल रहे हैं सुभावती शुक्ला से, उनके आंसू पोंछ रहे हैं। और साहब, सुभावती भी कहीं ना कहीं वो जो आंसू हैं उनके, और जिस तरह से वो बोलती हैं, सुनकर पीड़ा तो होती है। हमको बहुत पीड़ा है। अब मैंने एक आपको ये कहा था, जब मैं कास्ट का ब्रेकअप दे रहा था, जब मैं पासी वोट्स पर आया, जिसको मैंने नॉन जाटव में मानता हूँ, दलितों के ही वोट हैं लेकिन नॉन जाटव, पासी जो हैं तकरीबन 25-30 हज़ार हैं। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन नाराज़ हैं। और ये चेहरा देखिए आप, ये फ़ोटो देखिए, कमलेश पासवान कहने को योगी जी से बात भी करते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि एक मंच पर दिखते भी हैं, बास गांव से सांसद हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका भी 36 का आंकड़ा है। और ऐसा कहा जा रहा है, दबी जुबान योगी जी के ही लोग बता रहे हैं, फ़ोन करके मुझे बता रहे हैं कि जो पासी है ये छिटकेगा। तो एक बार फिर से ब्रेकअप देख लेते हैं कि ब्राह्मण 70-75 हज़ार, वैश्य 50 हज़ार, कायस 45 हज़ार, मुस्लिम 45 हज़ार, यादव 30-32 मान लीजिए, ठाकुर सैतवार 40-45। ये जो गणित है, जो असली वोट पड़ेगा, कई फैक्टर्स की वजह से योगी जी के आप कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो समीकरण फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इन सब के बीच जो सहानुभूति के वोट हैं, वो भी, उनकी भी एक अलग अहमियत है महिलाओं में, आम वर्ग में। वो आंसू जो कोविड के ज़ख्म, वो आंसू जो बदहाली, बदइंतज़ामी, महंगाई, इन सब को फिर से पुनर्जीवित कर रही है यादों में, उनका भी एक असर है। इसलिए जो लोग कह रहे थे कि साहब एक मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने खेला है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा सिंह भिष्ट गुप्ता यादव, जो मैंने नाम बताया था, उनको लाकर, अपर्णा को लाकर, उस बहू को लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया, ये गोदी मीडिया कह रही थी। हकीकत यह है कि मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव ने चला है।
उन्होंने भाजपा के हृदय में से वो जो ब्राह्मण के प्रतीक जो उपेंद्र दत्त शुक्ला थे, और खासकर निधन के बाद जो सहानुभूति बटोरी उन्होंने, उनकी विधवा को जब मंच दे दिया तो जैसे बुनियाद पर ही ठोकर मारती हो बीजेपी के। तो साहब ये जंग कांटे की है, इस पर मैं खबर आपको देता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी फैक्ट्स हैं वो बताऊं। इतना ज़रूर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ के लिए सफ़र आसान नहीं है, और अयोध्या से जिस तरह से उनको अमित शाह गोरखपुर ले गए, इस खेल को फिर समझेंगे। आज बस इतना ही, आपसे बस यही गुजारिश कि इसको शेयर करिए, इस वीडियो पर अपने कमेंट लिखिए, सुझाव लिखिए, और हाँ, वो जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको ज़रूर आप क्लिक करें, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है, खबर सबसे पहले आपको मिले। और मेरी कोशिश होती है कि अच्छी खबर आपको दूं, ताज़ी खबर आपको दूं, एनालिसिस के साथ दूं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।